प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले दीपावली का शुभ मुहूर्त निकला है। दीपावली का बहुत ही प्यारा पर्व, जब हर कोई अपने घर को दियों से जगमगा देता है और लाइट्स की लड़ियाँ हर घर की शोभा बनती हैं। हर तरफ उजाला, रोशनी और लाइट्स का भरमार होती है। तो ये त्यौहार खुशी का, संपन्नता का प्रतीक है। सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं, सभी खुशियाँ मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? एक्चुअली ये लक्ष्मी के आगमन का दिन है। इस दिन समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और विष्णु जी ने जिनका वर्णन किया था, वो लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी धन की देवी है, संपन्नता की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है। और उस दिन हम उस ऐश्वर्य की देवी की उपासना करते हैं और कामना करते हैं कि वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमें धन धान्य से, संपत्ति से युक्त रखें। तो शी इज गॉडेस लक्ष्मी। आप वैसे देखें तो लक्ष्मी क्या है, ये धन क्या है, ये रुपया पैसा क्या है? क्या ये सिर्फ मटेरियल वस्तु है? मटेरियल में तो ये हमें दिखाई देता है। जब हम इसको मैनिफेस्ट करते हैं तो ये हमारे पास मटेरियल के रूप में आती है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी या धन या रुपया पैसा या संपत्ति, ये एक एनर्जी है। इसीलिए इसको गॉडेस का नाम दिया गया, इसीलिए इसको लक्ष्मी कहा गया। हर देवी और देवता एनर्जी है, वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। और इसी फ्रीक्वेंसी को जो हम मैनिफेस्ट करते हैं तो ये हमारे दृष्टि पड़ते ही, हमारी निगाह में आते ही, हमारे संकल्प में आते ही ये मैनिफेस्ट हो जाती है और किसी यथार्थ का, किसी पदार्थ का रूप ले लेती है और हम सोचते हैं कि हमें धन मिल गया। तो एक्चुअली हमारी संकल्प शक्ति ही हमें धन की प्राप्ति कराती है। पर आज हम धन की चर्चा करने या लक्ष्मी की चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम आज के दिन को श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी के दिन में मनाते हैं कि 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके और अपनी पत्नी सीता के सहित, भाई लक्ष्मण के सहित राम वापस अपने राज्य में पधारे हैं। तो उनके स्वागत में जो दीप जलाए गए वो परंपरा आज तक कायम है और हम दीप जला करके उस दिन की याद करते हैं। लेकिन एक और पक्ष है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे आगरा में एक परिवार है जो इस दिन को स्मरण रखता है और स्वामी रामतीर्थ के निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी रामतीर्थ वेद वेदांग के ज्ञाता, एक अद्भुत महापुरुष, एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक अद्भुत चरित्र, जिन्होंने देश विदेश में हमारे धर्म की, हमारे हिंदुत्व की, हमारे संस्कारों की, हमारे परंपरा की ध्वजा को फहराया और हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए देश विदेशों की यात्रा की। हम प्रारंभ करते इनके जन्मकाल से। इनका जन्म हुआ गुजरांवाला, जो आज पाकिस्तान में है, गुजरांवाला के एक ब्राह्मण परिवार में। जब वो पैदा हुए तभी कुछ ज्योतिषियों ने, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि पैदा होते ही किसी न किसी योग्य पंडित को बुलाया जाता है और बच्चे के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो
उस समय की जो आकाशीय संरचना थी उसको देखते हुए उन पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक महान तेजस्वी होगा, ये बालक बड़ा विद्वान होगा और ये बालक संसार में भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये बालक अल्पायु होगा और जल समाधि से इसकी देह लीला समाप्त हो जाएगी। और सच पूछिए तो ये सारा कुछ घटित हुआ। अपने बचपन में बहुत मेधावी थे। तीरथ राम, जो बाद में राम तीर्थ कहलाए, उनका नाम एक्चुअली राम था, या तीरथ राम भी उनका एक नाम था। तो जब उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा, आखिर की शिक्षा दीक्षा लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की, तो वो बहुत मेधावी छात्र रहे, टॉपर रहे। उन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। मैथमेटिक्स की समस्याओं का हल तो उनके लिए चुटकियों का खेल था। और उनके इस मेधावी, इस विद्वत्ता से प्रभावित होकर क्रिश्चियन कॉलेज में ही उनको प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई और वो अपने काम को बखूबी अंजाम देने लगे। उनकी रुचि थी पढ़ाने में, उनके पसंद का कार्य था और वो करते रहे। इसी दौरान क्या हुआ कि उनका सामना स्वामी विवेकानंद से हुआ। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने और स्वामी विवेकानंद से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी और वेद वेदांग के अध्ययन में लग गए। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया और जंगल में जाकर गुफा में बैठ करके तपश्चर्या में और अध्ययन में लीन हो गए। उन्होंने वेदांत की बारे में बहुत कुछ लिखा और जीवन को कैसे जिया जाए और सफलता जीवन में कैसे प्राप्त की जाए, इन विषयों पर अपने विचार रखे। तो ये चीज़ उनके अंदर इतनी गहराई से घर करती चली गई कि उन्होंने घर का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया और ये निश्चय कर लिया कि अब सारा जीवन मुझे वेद वेदांग के अध्ययन में और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में ही बिताना है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाषणों को सुना, उनके बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, उनसे मिले और उसी पथ को उन्होंने ग्रहण कर लिया। आगे चलकर उन्हें कहा गया कि आप जापान में जाकर के हमारी संस्कृति का प्रचार कीजिए और वो जापान गए। वहाँ पर हिंदुत्व का प्रचार किया, हमारी संस्कृति का प्रचार किया। जापान से लौट कर आने के बाद उनको प्रेरणा हुई कि वो अमेरिका में जाकर के हमारी संस्कृति का प्रचार करें, वेद वेदांग का प्रचार करें और वेदांत के बारे में दुनिया को बताएं। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद लौट आए थे और उनको आगे का कार्यभार संभालना था। तो उन्होंने अमेरिका जाने का निश्चय किया। एक बड़ी अच्छी सी घटना का वर्णन आता है कि जब अमेरिका वो जा रहे थे तो उनके पास जो सहयात्री थे वो बात कर रहे थे उनसे और कहा कि आप तो अमेरिका जा रहे हैं पर आपके पास तो कोई भी सामान नहीं है, तो सिर्फ ऐसे वल्कल वस्त्रों में आप अमेरिका जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे अपना समय बिताएंगे और कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपके यहाँ रहूँगा। और वो व्यक्तित्व भी इतने महान थे कि स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में 2.5-3 महीनों तक उन्हीं के पास रहे और वेद वेदांग का प्रचार करते रहे और अमेरिका में उन्होंने लगभग 2 वर्ष बिताए। तो ऐसे महापुरुष थे वो। अमेरिका से लौट करके आने के बाद वो हिमालय की तराई में ही रहने लगे, वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। एक बार की बात है कि वो गंगा किनारे पहुंचे और उन्हें
गंगा पार करना था, तो वो नौका की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु आए, एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने बताया कि मुझे पार जाना है और मैं नौका की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप महात्मा हैं, तो आपको नौका की क्या आवश्यकता है? आप तो वैसे ही पार जा सकते हैं। उन्होंने कहा वैसे कैसे जा सकते हैं? तो उन महात्मा जी ने जल पर चल करके दिखाया, और वो उसी तरह जल पर, पानी की सतह पर उसी तरह चल रहे थे जैसे कोई भी व्यक्ति धरती पर चलता है। तो स्वामी राम तीर्थ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें पूछा कि आपने इस कला को हासिल करने में, सीखने में कितना वक्त लगाया? तो वो महात्मा जी कहते हैं कि मैं 10 वर्ष से इसका अभ्यास कर रहा हूँ और अब मेरा अभ्यास पक्का हो गया है। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि जो नौका पार करने की या गंगा पार करने की जो प्रक्रिया 2 रुपए में की जा सकती है, उसके लिए आपने अपने जीवन के 10 वर्ष खराब कर दिए। इससे तो बढ़िया आप किसी अच्छे काम में अपना समय बिताते। तो ऐसे थे स्वामी राम तीर्थ। वो बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि संसार में हमें जीने के लिए कौन सी राह अपनानी है, कौन सा मार्ग पर चलना है, कैसे जीवन यापन करना है, कहाँ अपना समय लगाना है और कहाँ पर अपना समय बचाना है। एक बार जब उनके पत्नी और पत्नी ने सुना कि राम तीर्थ फला जगह रह रहे हैं, तो वो अपने बेटे के साथ उनको मिलने आई। बेटा बड़ा हो गया था, लेकिन राम तीर्थ जी ने मिलने से इनकार कर दिया। तभी जो उनका सेवक था, जो कि उनको बहुत प्यार भी करता था और उनको अच्छी सलाह भी दिया करता था, उसने पूछा कि स्वामी जी, एक बात बताइए, आप पत्नी और बेटे से मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप वैसे भी तो बहुत लोगों से मिलते हैं, उनको पत्नी और बेटा समझकर न मिलिए, उनको अपना एक दर्शनार्थी, अपना एक भक्त समझ करके मिल लीजिए। तो स्वामी राम तीर्थ जी को ये बात समझ में आ गई और वो अपनी पत्नी और बेटे से मिले, फिर वो वापस चले गए। तो अब स्वामी राम तीर्थ अपना जीवन यापन उसी तरह से बिताने लगे। सादा भोजन, कोई आवश्यकता की चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया उन्होंने, और उनको अपने देश से बहुत प्यार था। वो कहते थे कि हिमालय तो मेरा मस्तक है और मालाबार हिल्स के जो स्थान है वो मेरा पैर है, और पूरब मेरी बाहें हैं और पश्चिम भी मेरी बाहें हैं, और विशाल भारत की कल्पना उनके नज़रों में थी। तो वो इतना प्यार करते थे अपने देश को। वो कहते थे भारत मेरे शरीर में बसता है और मैं ही भारत हूँ। कहते हैं कि महापुरुषों का जीवन बहुत थोड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद भी 32 वर्ष की आयु में संसार से चले गए, पर 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो कुछ भी दिया वो सब अपरिमेय है। वो संसार में हिंदुत्व का नाम रोशन करने के लिए बहुत काफ़ी है। उसी तरह स्वामी राम तीर्थ का जीवन भी रहा। वो दूसरों को शिक्षा देते रहे। एक बार उन्होंने कहा था कि जल में तो वो डूब सकता है जो घबरा जाता है। अगर आप घबराओगे नहीं और अपने मानसिक संबल को, अपने आस्था को बनाए रखोगे, अपने मन पर कंट्रोल रखोगे, तो आप डूबोगे नहीं। क्योंकि तैरना एक आसान कला है, पर इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को काबू में रखने की ज़रूरत है। अभी मैं गोवा गई थी एक स्पिरिचुअल सेशन में, जहाँ पर कुछ रिचुअल कराए गए, और उनमें एक रिचुअल ये भी था कि हमें पूल में तैरना था, स्विमिंग पूल में। कभी स्विमिंग पूल में उतरे नहीं, कभी तैरना सीखा नहीं, लेकिन
जो हमको ये रिचुअल करा रहे थे, उन्होंने घंटों तक हमें उस पानी में तराया। बस हम अपने श्वास पर कंट्रोल करते रहे और सीधे जल के ऊपर लेटे रहे और लगा कि हम तो तैर रहे हैं और उस पूल में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम स्थिर थे की जगह थे। थोड़ी, चूँकि पूल तो बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो अनुभूति थी वो बहुत ही विराट थी, बहुत ही आनंददायक थी। तो यही स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि आप जल में डूबोगे नहीं, यदि अपने श्वासों पर कंट्रोल रखोगे, अपने मन पर कंट्रोल रखोगे और अपने मस्तिष्क को जागृत रखोगे तो आप डूब नहीं पाओगे। लेकिन उनके साथ उनकी किस्मत में लिखा था कि वो डूब करके ही मरना था उनको। एक बार वो गंगा में उतरे स्नान करने के लिए, लेकिन न जाने क्या हुआ, कौन सी भंवर आई जो उनको गहराई में ले गई और वो वापस नहीं निकले। लेकिन जब बाद में उन्हें निकाला गया तो वो पद्मासन की स्थिति में ही बैठे हुए थे। तो इससे लगता है कि गंगा माँ ने उनको अपने आगोश में ले लिया था, अपनी गोद में बैठा लिया था। तो ऐसे थे स्वामी रामतीर्थ। तो ऐसे स्वामी रामतीर्थ का जीवन चरित्र हमारे लिए एक धरोहर है। हमें ज़रूरत है उनको हमेशा याद करने की, हमेशा उनका स्मरण करने की। और दीपावली का ही दिन था, वो अमावस्या की रात्रि थी जब वो गंगा के आगोश में समा गए थे। तो हमारा शिरोमणि परिवार, शिरोमणि सत्संग मंडल इस दिन को उनकी याद के साथ मनाता है, उनकी शौर्य गाथाओं के साथ मनाता है, उनके दिए हुए वेदांत के उपदेशों के साथ मनाता है। और स्वामी रामतीर्थ ने वेदांत को प्रैक्टिकल रूप में बताया। उन्होंने जीवन में सफलता के कुछ सिद्धांत बताए। उनका अमेरिका का एक भाषण है जिसमें उन्होंने सफलता के 7 सूत्र दिए। उन 7 सूत्रों में जो पहला सूत्र था वो था कर्म का, कि इंसान को कर्मशील होना चाहिए, कर्मठ बनना चाहिए, कर्म करने का ही फल मिलता है। तो सफलता के लिए सबसे पहले कर्म करना होता है। तो ऐसे करके 7 सूत्रों की व्याख्या उन्होंने की, 7 सूत्रों के बारे में बताया। तो कभी उन 7 सूत्रों के बारे में मैं चर्चा करूँगी। लेकिन ये सब जीवन की वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें उनको अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू।